आज यानी 15 जुलाई 2025 इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा दिन है। आज दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क की अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला और वियतनामी कार कंपनी विनफास्ट एक साथ भारत में अपने सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में टेस्ला अपना पहला शोरूम मुंबई के बांदकुला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी में शुरू करेगा। दूसरी ओर वियतनामी कंपनी विनफास्ट भारत में अपने सफर की शुरुआत के साथ ही इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडलों की आधिकारिक बुकिंग शुरू करने जा रहा है। ये एक बेहद ही अनोखा संयोग है कि भारत की सरजमी पर अमेरिकी और वियतनामी दिग्गज एक ही दिन आमने सामने आ रहे हैं। जहां टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में से एक है, तो विनफास्ट भी तेजी से उभरने वाली कार निर्माता कंपनी है। टेस्ला आज भारत में अपना पहला शोरूम या एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करेगी, वहीं विनफास्ट इस मामले में थोड़ी आगे है। विनफास्ट ने पहले ही देश के 27 शहरों में 32 डीलरशिप के पार्टनरशिप कर लिया है और कंपनी आज से अपनी कारों की बुकिंग शुरू करेगी। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला की। तो एलन मस्क के लिए भारतीय बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ACEA के आंकड़ों के अनुसार मई में यूरोप में टेस्ला की नई कारों की बिक्री लगातार 5वें महीने गिरी है। ज्यादातर ग्राहक चीनी कार कंपनियों की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि वो किफायती है। ACEA की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की कारों की बिक्री मई में घटकर 13,863 यूनिट रह गई है, जो पिछले साल की तुलना में 27.9% कम है। ऐसे में एलन मस्क के लिए भारतीय बाजार काफी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि भारत में अपने सफर की शुरुआत करने से पहले एलन मस्क ने यहां की सरकार पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी का हवाला देते हुए बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स कम करने के दबाव डाले। शुरुआत में टेस्ला द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाने की भी चर्चा हुई, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं बनी। भारतीय बाजार के लिए टेस्ला की तैयारियों की बात करें तो मुंबई में 4,000 वर्ग फुट में फैला कंपनी का पहला शोरूम तैयार हो चुका है। शुरुआती दौर के लिए चीन में बनी हुई कारों का पहला खेप यानी कि लगभग 5 कारें भी भारत आ चुकी है। इस शोरूम की शुरुआत के साथ ही टेस्ला दक्षिण एशियाई बाजार में आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर जाएगा। टेस्ला के इस शोरूम को एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ भारतीय ग्राहक पहली बार टेस्ला की कारों को करीब से देख सकते हैं और समझ भी सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुंबई के बाद टेस्ला का अगला शोरूम देश की राजधानी दिल्ली में खुलेगा। हालांकि लॉन्च से पहले इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस साल मार्च में टेस्ला ने अपनी 2 कारें मॉडल Y और मॉडल 3 के लिए होमोलोगेशन आवेदन दाखिल किए थे। होमोलोगेशन भारत में नई कार लॉन्च करने से पहले अंतिम चरणों में से एक है। यह सभी कारों पर लागू होता है, चाहे वे भारत में निर्मित हो, भारत में असेंबल की गई हो या फिर कंप्लीट बिल्ट यूनिट रूट से भारत लाई जा रही हो। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इन दोनों कारों को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कंपनी शुरुआत में अपने मॉडल Y को यहां के बाजार में उतारेगी। मॉडल Y पावरफुल बैटरी पैक से लैस एक मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी है। ग्लोबल मॉडल सिंगल चार्ज में 574 किलोमीटर तक ड्राइविंग रेंज देता है। इसके अलावा टेस्ला अपनी मॉडल 3 और मॉडल X को भी इंडियन मार्केट में पेश कर सकता है। हालांकि मॉडल X काफी महंगी होगी। टेस्ला की कारों की कीमत की अगर बात करें तो जैसा कि भारत सरकार की इलेक्ट्रिक पॉलिसी है, उसके अनुसार टेस्ला की कारें भारत में काफी महंगी हो सकती है। भारत में बेची जाने वाली टेस्ला की कारों पर तकरीबन 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ऐसे में भारत टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए हो सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में टेस्ला इंपोर्ट कारों को भारत ला रही है, लेकिन यहां के बाजार में डिमांड के आधार पर कंपनी भविष्य में अपने रणनीति में बदलाव कर सकती है। खबर यह भी है कि कंपनी भारत जैसे बाजार के लिए एक किफायती मॉडल पर भी काम कर रही है। वहीं अगर विनफास्ट की पेरेंट कंपनी की बात करें तो विनफास्ट की पेरेंट कंपनी विन ग्रुप वियतनाम की सबसे बड़ी औद्योगिक ग्रुप में से एक है, जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, रिटेल और स्वास्थ्य सेवा से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक के बिजनेस में प्रमुख नाम है। इस कंपनी की शुरुआत फार्म न्यत वोंग ने साल 1993 में की थी। शुरू में कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन साल 2017 में कंपनी ने विनफास्ट के नाम से इलेक्ट्रिक कार कंपनी की शुरुआत की, जिसने 2021 से कारों का प्रोडक्शन
शुरू किया। भले ही टेस्ला के साथ विनफास्ट भी भारतीय बाजार में उतर रही है, लेकिन दोनों के कारोबारी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक तरफ टेस्ला सीबीयू रूट से भारत में एंट्री कर रहा है, वहीं विनफास्ट ने दूसरा रास्ता चुना है। विनफास्ट भारत की कारों में असेंबली कर उन्हें यहाँ के बाजार में बेचेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा कारों की कीमत पर देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी ने पहले ही भारत के 27 बड़े शहरों में तकरीबन 32 शोरूम की शुरुआत कर दी है। कंपनी कल से अपनी 2 इलेक्ट्रिक कारों VF6 और VF7 की आधिकारिक बुकिंग शुरू करेगी। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक SUV है। इसके साथ ही विनफास्ट ने हाल ही में अपने कारों को देश के कुछ बड़े शहरों में शोकेस किया था। कंपनी ने अपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक कारों को देश के सामने पेश किया था। कंपनी ने इन SUV को दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, गुरुग्राम, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, कोच्चि, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम के शॉपिंग मॉल में शोकेस किया था। हालांकि लॉन्च से पहले विनफास्ट की कारों की कीमत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कंपनी VF6 को तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए और VF7 को 45 से 50 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में पेश कर सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन कारों की क्या कीमत तय की जाती है, क्योंकि भारतीय बाजार में पहले से ही टाटा मोटर्स, महिंद्रा और MG मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा तैयार कर रखी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।